Hello everyone, my name is Satish Birla. Today we are going to read the passage as you can see on the board. And why should we read the passage? Because you have to read anything in English, so it helps us to improve our vocabulary and as well as meanings, as well as sentence formation, sentence structures. So a person who want to develop their spoken English and they want to be a great speaker, or they want to be a good speaker, they should be speak, they should be read the book, anything in English. So but it may be interesting for a person, interesting things, does not read any boring things, just read interesting anything in English. So this is the only this method you can develop spoken English. And because reading is habit of our mind, it creates in our mind something, sentence formation automatically, without effort we will able to speak in English. So read more and then you can see that gradually you can see gradually sentence coming out from your mouth without any effort. So this is the only way you can develop your spoken English. So let's start. So first is that, so I have written here on the board the sentence, so read it. So let's start. Elephant does not do any work in the same way as other animal do. है ना? Elephant does not do any work. Elephant means हाथी does not do any work in the same way. Same way मतलब एक तरीके से, है ना? In the same way, एक समान तरीके से, तरीके वे यानी तरीका, समान तरीके से does not do अन करता है कोई काम, any work. Elephant does not do any work, do यानी करना, कोई काम नहीं करता, in the same ways एक समान तरीके से, as other animal do जैसे कि दूसरे प्राणी एनिमल करते हैं, जानवर करते हैं, अदर एनिमल डू. ठीक है, तो एज एन जैसे, कंपैरिजन में, और लाइक अदर एनिमल डू. ठीक है, पर लाइक नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ एक सेंटेंस फॉर्मेशन हुआ ना, इसके बाद एक एनिमल डू, एज के बाद हमेशा एक क्लाउज आता है जिसमें एक मेन वर्ब होती है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होती है. सो नेक्स्ट सेंटेंस, द एलिफेंट डज नॉट फॉरगेट एनीथिंग वेरी इजीली. हाथी भूलता नहीं है. डज नॉट फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स भूलना. देखिए मीनिंग्स आ रही है. फॉरगेट मीन्स भूलना, एनीथिंग कुछ भी, वेरी इजीली, वेरी इजीली मतलब बड़ी आसानी से, मतलब बड़ी आसानी से हाथी कुछ भी भूलता नहीं है. बिकॉज क्योंकि इट इज ऑलवेज थिंकिंग, क्योंकि वो हमेशा सोचता रहता है. ठीक, इवन यू कैन नॉट कंपेयर, इवन यहाँ तक कि आप यू कैन नॉट कंपेयर तुलना नहीं कर सकते किसके साथ, इट्स इंटेलिजेंस उसकी बुद्धिमत्ता के साथ, विथ अ बिग डॉग की बुद्धिमत्ता, मतलब बड़े कुत्ते की बुद्धि से हाथी की बुद्धि को आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी अधिक होती है. सो एलिफेंट इज अ वेरी एक्टिव एनिमल एंड इंटेलिजेंट एनिमल, प्राणी. इट इज बिलीव्ड दैट, यह विश्वास किया जाता है, ऐसा विश्वास, बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है, बिलीव्ड विश्वास करना, माना जाना, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है दैट कि द एलिफेंट मतलब हाथी नेवर फॉरगेट्स कभी भूलता नहीं, बट लेकिन इट वह टाइज अ नॉट, टाइज मीन बांधना, टाई का मतलब होता है एक वर्ब है, टाई का मतलब होता है बांधना, बांधना, टाइज अ नॉट, नॉट यानी गांठ, गांठ बांधता है ना. इन हिज इट्स ब्रेन एंड इसके दिमाग में, टू रिमेंबर समथिंग कुछ याद करने के लिए, है ना. इट टाइज अ नॉट इन दिस इट्स ब्रेन टू रिमेंबर समथिंग. इट ही वांटेड टू, इफ ही वांटेड टू अगर वो चाहे, मीन द हाथी
किसी चीज़ को याद कर, अगर वो चाहे तो किसी चीज़ को याद करने के लिए अपने दिमाग में गांठ बांध लेता है। किसी चीज़ को कुछ याद करने के लिए अपने दिमाग में गांठ बांध लेता है अगर वो चाहे तो। इफ़ ही वांटेड टू, हीज उसकी हीज इंटेलिजेंस, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धि है, इज़ विजिबल दिखाई योग्य होती है, इज़ विजिबल दिखाई देने योग्य होती है, इन हिज बिग एंड स्मॉल एक्शंस, है ना। विजिबल मीन दिखाने योग्य होना, दिखने योग्य होना। इन हिज बिग एंड स्मॉल एक्शंस, उसके बड़े और छोटे एक्शंस एंड क्रियाओं में दिखती है उसकी बुद्धि, ठीक है। विच जो कि, ये पूरा है ना, विच जो कि ही यूजेज इन, उसका यूज करता है, डिफरेंट न्यू प्रॉब्लम्स, नई नई समस्याओं में उसका यूज, डिफरेंट अलग अलग तरीके की न्यूज प्रॉब्लम्स को हल करने में इसका यूज, समस्याओं को हल करने में इसका यूज करता है, उपयोग करता है। इफ ट्रंक डज नॉट रीच एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, वेयर जहां ईचिंग अकर्स, अकर्स यानी होना, अकर्स एक वर्ब है ना, अकर्स एक वर्ब है, अकर्स यानी होना, होती है, ठीक है। ईचिंग अकर्स, ईचिंग यानी खुजली होती है। विच जहां ही यूजेस इफ ए ट्रंक डज नॉट रीच एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ट्रंक एंड सूंड, हाथी की जो सूंड होती है, अगर सूंड डज नॉट रीच, पहुंचती है, डज नॉट रीच एंड फर्स्ट प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट प्रेजेंट, डज नॉट रीच पहुंचती है, एनी पार्ट कोई भाग, पार्ट यानी भाग, ऑफ द बॉडी शरीर के किसी भाग तक अगर सूंड नहीं पहुंचती है, वेयर जहां ईचिंग अकर्स, जहां खुजली होती है, तो वो क्या करता है, देन तब ही ट्राइज कोशिश करता है, ही ट्राइज वो कोशिश करता है, टू इच खुजाने के लिए, बाय पिकिंग मेथड, बाय मीन्स बाय ऐसा प्रीपोजिशन है जो मेथड के लिए यूज किया जाता है, तरीके से। बाय पिकिंग अप उठाकर, किसको उठाकर, अ स्टिक, एक लकड़ी की छड़ को उठाकर वो क्या करता है, एंड ट्राइज कोशिश करता है, टू ट्राई टू कोशिश करता है, किसके लिए, स्क्रैच करने की ट्राई कोशिश करता है, खुजलाने की, इट विथ न्यू यूजेस ट्रिक, है ना, इट यानी वह, स्क्रैच इट वहाँ, विथ न्यू यूजेस ट्रिक, कुछ नई उपयोग करता है, ट्रिक्स यानी तरकीबें उपयोग करता है वो, है ना, खुजलाने के लिए नए नए तरकीब पे उपयोग करता है। इफ ही पुल्स अप, अगर वो खींचता है, सम ग्रास फ्रॉम समवेयर, समवेयर मीन्स कहीं से, समवेयर कहीं से, फ्रॉम समवेयर कहीं से, इफ ही पुल्स अप सम ग्रास, अगर वो कोई घास खींचता है, फ्रॉम समवेयर कहीं से, एंड कम्स आउट विथ अ लंप ऑफ अर्थ, कम्स आउट फ्रेजल वर्ब है, कम आउट, कम्स आउट बाहर निकलना, बाहर आना, विथ अ लंप ऑफ अर्थ, लंप एक ढेर को बोलते हैं, ढेले को, ऑफ अर्थ मिट्टी का ढेला, ठीक है, मिट्टी का ढेला अगर बाहर आता है ना, अगर वो किसी घास को खींचने की कोशिश करता है और मिट्टी का ढेले से ही तो बाहर आता है, सो इसलिए तो ही किक्स इट, वो उसको किक्स इट करता है, मतलब उसे मारता है, विथ हिज हेल्प, विद द हेल्प ऑफ हिज की सहायता से, हिज फिट पैरों की सहायता से वो क्या करता है, उसको किक मारता है, लात मारता है, और थ्रोज इट, या फिर और मीन्स या, और थ्रोज फेंकता है, इट हियर एंड देयर, यही इधर उधर पटकता है, फेंकता है, ताकि वो मिट्टी निकल जाए। कब तक फेंकता है, एंड देयर, अंटिल जब तक, द सॉइल मिट्टी, कम्स आउट बाहर ना आ जाए, निकल ना जाए, है ना, सॉइल कम्स आउट, अंटिल द सॉइल कम्स आउट, एंड इफ अगर देयर इज वाटर नियर बाय, इफ अगर देयर इज वहाँ है, वाटर नियर बाय आसपास, नियर बाय मतलब आसपास, अगर पानी आसपास कहीं है, इट तो वह क्या करता है, वह इट विल नॉट पुट इट इन इट्स माउथ, इट विल नॉट पुट इट मतलब रखता है, इन इट्स माउथ उसके मुंह में नहीं रखता, नहीं रखेगा, विल यानी रखेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट, इट विल नॉट पुट एंड रखना, इट इसे उसे अपने मुंह में नहीं रखता, इन इट्स माउथ उसके माउथ में, बिफोर वॉशिंग मतलब धोने से पहले, बिफोर वॉशिंग मतलब धोने से पहले वो उसके अपने मुंह में नहीं रखेगा, अगर आसपास कहीं पानी हो तो उसको धोएगा, उसके धोने से पहले उसको मुंह में नहीं रखेगा। सो एलिफेंट इज एन इंटेलिजेंट एनिमल,
तो हाथी एक बुद्धिमत्ताशाली प्राणी है, ठीक है। सो नाउ इट इज completed. If you get something new and if you want to speak in English, if you want to improve your spoken English, you have to pick up any topic and speak on that without any hesitation. And I think it is the best way that you can speak, and uh, you can develop your mindset, and you can open up your mind. So just pick up any topic and then speak on that, and wherever you comes your mind, whatever you comes your mind, just speak on that particular topic. And this is the best of option. This is the best method for a new learner, and speak everything and anything but in English, and think in English. Don't try to make don't try to translate Hindi to English. Just think in English and then speak in English like a native speakers, like a native speaker. uh, so I think uh, see you again. And so I think if you get something new, like and subscribe my channel. We will meet in next video. Bye bye.